जी ने विश्वास किया, श्रद्धा लेकर के गए, विश्वास किया भगवान शंकर ने। वो विश्वास की परिणति ये हुई कि जब लौट के आ रहे थे तो भगवान का दर्शन हो गया। बोलो हो गया। कल्प भेद है इसमें। सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे थे। अब लोग कह सकते हैं महाराज इसमें शंका ये है कि अभी राम का जन्म ही नहीं हुआ है, फिर कहां से सीता जी का हरण हो गया। कल्प भेद है। क्या है? कल्प भेद की कथा है ये। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। इसमें कल्प भेद है प्यारे, भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कल्प की कथा में क्या है कि भगवान शंकर जब कथा सुन करके जा रहे हैं तो भगवान राम सीता की खोज करते हुए आ रहे हैं। ये कल्प भेद है। जैसे ही देखा, आहा, शंकर जी साष्टांग हो गए। वाह, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद। सती बोली क्या हो गया, क्या हो गया, किसकी जय बोल रहे हो, किसकी जय? कहे सच्चिदानंद की। कौन सच्चिदानंद? कहिए। सती जी ने कहा सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है जानते हो? अब देखो, कथा सुनी नहीं, संशय खोपड़ी पे लिए बैठी है और पति से कह रही है जानते हो कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा तू ही बता दे सच्चिदानंद किसे कहते हैं। कहा पहले ये बताओ ये हंस रहा है कि रो रहा है जिससे सच्चिदानंद कह रहे हो? कहे रो रहा है। रो रहा है ना? सच्चिदानंद किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दे उससे सच्चिदानंद कहते हैं। और ये रो रहा है। अब पूछो क्यों रो रहा है? तो पत्नी की खोज कर रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। अब बोलो ये तापत्रय विनाशाय, ये तीन तापों का विनाश करने वाला है। ये तो जकड़ा हुआ है दैहिक दैविक भौतिक है। आज रो रहा है पत्नी के वियोग में। इसके जीवन में ही कष्ट है, ये सारे संसार का कष्ट क्या दूर करेगा? ये भगवान नहीं हो सकता है। आप भ्रमित हो, इसलिए कथा सुन के और भ्रमित हो गए। इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन कथा ऐसी सुनी। इसलिए तो कहता हूं कि ऐसे वक्ता के पास जाना चाहिए कथा सुनने के लिए जो वक्ता समुद्र की तरह ज्ञान में परिपूर्ण हो। आप ही समुद्र थे। भगवान शंकर ने कहा आप चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रही है, फालतू की बात मत कर। ये मेरे सच्चिदानंद की लीला है। क्या है? लीला है। ये रो नहीं रहा है, ये अभिनय कर रहा है रोने का। क्या कर रहा है? रोने का अभिनय कर रहा है। अच्छा एक बात बताएं, नाटक में वो वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं होता है? बोलो नाटक में वो वास्तविक। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना। किसी की बेटी की विदा हो रही है गांव में, विदा। अब बेटी की माँ तो रो रही है, वो तो रोना ही रोना है, लेकिन ये पहुंच जाती हैं 100-200 की संख्या में, माँ से ज्यादा ये रोती। माँ उतना नहीं रोती है, माँ से ज्यादा ये, और जाने क्या क्या पूरा का पूरा घर ही क्या बतावें आप। ऐसी कंडीशन कर देंगी रो रो करके कि लगता है कि अब ये रो रो करके समुद्र भर देंगी आंसुओं का। लेकिन बेटी की माँ तो वास्तव में रोती रोती है, उसकी बेटी जा रही है, लेकिन पड़ोसने जो रोती हैं वो उससे ज्यादा रोती हैं। तो ईमानदारी के साथ बताओ, माँ का रोने में वास्तविकता है, माँ के रोने में वास्तविकता है, लेकिन औरों के रोने में नाटक। क्या है? नाटक। आप कहो नहीं महाराज नाटक नहीं, कष्ट तो, लेकिन इतना कष्ट नहीं होता जितना उस माँ को कष्ट हो रहा है। अच्छा और एक बात और बताएं आपको, तुरंत चुप भी हो जाती है 1 सेकंड में। क्या कोई बटन लगा है ऑन ऑफ? तुरंत जो है शुरू हो गई रोना और तुरंत रोना बंद कर दिया? नहीं नहीं, वास्तविकता होती है जो माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसमें वास्तविकता है रोने में। लेकिन अन्य जितनी भी महिलाएं हैं रोती हैं, हम ये नहीं कहते। अरे बेटी की विदा जिस दिन होती है गांव की दीवारें रोती हैं, वृक्ष रोते हैं, पत्ते रोते हैं, यहां तक जो घर के अंदर पशु पक्षी होते हैं वो भी रोते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं रोते हैं।
लेकिन जितना माँ रोती है, क्या उतना कोई रोता है? और बोलो भाई, उतना कोई नहीं रोता है। इसलिए वास्तविकता क्या है, इस पर विचार करना है। तो भगवान शंकर ने कहा ये रोना वास्तविकता का रोना नहीं है, ये तो अभिनय है, अभिनय नाटक। तो सती ने कहा नाटक क्यों कर रहे हैं? आखिर इनकी पत्नी चोरी चली गई कि नहीं, पहले ये बताओ। भगवान शंकर ने कहा अगर कथा सुनी होती तो ये संशय दूर हो जाता। सीता तो इनके हृदय में बैठी हैं। बोलो कहाँ बैठी हैं? हृदय में। तो असली सीता हृदय में बैठी, नकली सीता चली गई, इसलिए नकली रोना। बोलो भाई, असली रोना नहीं है, नकली रोना। और नकली रोना बोलो नाटक होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। अच्छा, असली सीता कहाँ है? जल्दी बोलो, तुम लोग बताओ जरा। असली सीता भगवान के हृदय। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, जैसे नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी का वास है, वैसे ही भगवान राम के हृदय में सदा सीता जी का वास है। सीता जी कहीं चोरी नहीं गई हैं, वो तो माया की सीता चोरी गई हैं। बोलो, माया की सीता का हरण हुआ है, असली सीता का हरण नहीं हुआ है। असली सीता कहाँ है? प्रभु पद धर ही अनिल समानी, भगवान के चरणार बिंदों में। अरे ये तो तुलसीदास जी का भाव है कि भगवान के चरणों में, लेकिन सत्य तो यह है भगवान के हृदय में वो बैठी हुई है। कहाँ बैठी हैं? भगवान के हृदय में। इसलिए सावधानी से सुनना, इस मर्म को सती नहीं जानती है। भगवान के हृदय में भगवती सीता बैठी हैं, इस मर्म को सती नहीं जानती है। इस मर्म को कौन जानते हैं? जल्दी बोलो। इस मर्म को भोले बाबा जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं। इसका मतलब यह है कि कथा के द्वारा ही भगवान शंकर ने मर्म को समझ लिया, इसलिए संशय दूर हो गया। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए संशय बना रहा, और संशय बना रहा तो परमात्मा को परमात्मा नहीं समझ पा रही है। बोलो, परमात्मा को सामान्य इंसान समझ रही है। बोलो, समझ रही? जो लोग कथा नहीं सुनते हैं वो मंदिर के भगवान को पत्थर की मूर्ति मानते हैं। जो लोग कथा नहीं सुनते हैं, सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, कभी भी संत सभा में नहीं पहुंचते हैं, सत्संग में नहीं पहुंचते हैं, राम कथा में नहीं पहुंचते हैं, ना कथा मन से सुनते हैं, वो मंदिर के भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पत्थर की मूर्तियां हैं। क्या कहते हैं? पत्थर की मूर्तियां हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। आज का प्रथम सत्र अभी 5 मिनट बाद विश्रामित होगा, क्योंकि 5 बजे तक का मैंने कहा था ना, 5 बजे विश्रामित करूंगा, इसलिए कि अभी मंच बनेगा, फिर रासलीला की तैयारी होगी। अभी मुझे लगता है माताएं, बहन, बेटियां, आप सब भी थोड़ा सा घर वर जाओगे कुछ अपनी व्यवस्था देखने समझने के लिए। वैसे तो अभी मंच लगा होता तत्काल लीला शुरू हो जाती, लेकिन अब क्या किया जाए, लीला शुरू कैसे हो पाएगी जब मंच ही नहीं है ना? तो मंच तब तक बनेगा, तब तक लंच देख लेना, तो लंच देख के आ जाना, फिर तब तक मंच तैयार हो जाएगा। लीला होगी, आज थोड़ी होगी लेकिन लीला हो जाएगी। पहला दिन तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, आज भगवान कृष्ण की लीला हो जाएगी। इसलिए लीला का भी आनंद ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए सुनो जरा ध्यान से। संशय, चर्चा क्या चल रही थी? संशय। श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए। श्रद्धा लेकर के जाओगे तो मंदिर की जो मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति में भी तुम्हें किसका दर्शन होगा? भगवान का दर्शन होगा। और यदि संशय लेके आओगे तो भगवान में भी तुम्हें पत्थर दिखाई देगा। बोलो, दिखाई देगा कि नहीं? मैं एक बात कह रहा हूं, आप कागज को कागज मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, मानते हो? इसको क्या मानते हो? है, दांत निकालती है भाई, ये भी कागज है ना, लेकिन इसको कागज नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे हो इसको कागज? कह रहे हो ये 100 का नोट है। अरे कागज कागज होता है? अभी पेपर मेरे पास रखा नहीं है, चलिए। इसको क्या मान रहे हो? कागज। क्या मान रहे हो इसको? तो इसको, इस कागज में, इस कागज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, आप कहोगे। इतना ही अंतर है
किसमें भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर है। मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, अमित कुमार पटेल। इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पटेल ही का है इसमें सिग्नेचर। मैं पढ़ रहा हूं, वैसे कम दिखाई दे रहा है अक्षर, लेकिन अंदाज कर रहा हूं, है ना। अब बताओ गवर्नर, इसका मतलब है इसमें जो है ये लिखा है कि मैं धारक को 5 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। इसको आप कभी भी नोट नहीं मान सकते हो, इसको कागज ही मानोगे, कागज का टुकड़ा है, बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे। और इसको क्या मानोगे, नोट मानोगे। और 100 का नोट मानोगे, मानोगे कि नहीं 100 का नोट। अभी हम पेपर लावे, पेपर जिसमें 4-5 पन्ने बड़े बड़े होते हैं पेपर, हम कहते देखो ये कागज का छोटा टुकड़ा, ये कितना बड़ा है, लेकिन तुम उसको कहोगे महाराज ये पेपर है, ये नोट नहीं है, कीमत इसी की ज्यादा। क्यों, बोले उसमें मूल्य लिखा है 10 रुपया, लेकिन पढ़ने के बाद रद्दी। पढ़ने के बाद क्या है बोलो, पढ़ने के बाद 10 रुपया का कोई लेगा, जल्दी बोलो, नहीं लेगा। क्या हो जाएगा वो, रद्दी। अच्छा ये एक के बाद 2, तीसरे, चौथे, 5वें नोट ही नोट, नोट। इसकी कीमत घटेगी क्या, जल्दी बोलो, इसकी कीमत नहीं घटेगी। क्यों, ये कागज नहीं है, इस पर भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर है। सावधान, मंदिर की मूर्ति को इसलिए तुम पत्थर समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा का क्यों अभाव है, क्योंकि तुम कथा सुनने नहीं गए। अगर कथा सुनने जाते श्रद्धा लेकर तो तुम्हारा संशय रूपी पक्षी उड़ जाता, बोलो उड़ जाता कि नहीं। और संशय रूपी पक्षी अगर उड़ जाता तो याद रखना तुम्हें पत्थर में भगवान दिखाई देता। जैसे जैसे ये कागज का टुकड़ा, लेकिन इसमें आपको ये बताया गया है, बार बार आपको ये शिक्षा दी गई है, ये बताया गया है कि इसमें महत्व कागज का नहीं है, महत्व है भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर का। गवर्नर ने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दिया कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ठीक इसी प्रकार से अगर तुमने सत्संग सुना होता, राम कथा सुनी होती, कृष्ण कथा सुनी होती, भगवत कथाओं को सुना होता, सत्संग में श्रद्धा लेकर जाते तो मंदिर में जैसे ही जाते तो तुम पत्थर नहीं मानते। क्यों, जैसे कागज के नोट पर भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर हो जाता है तो कागज कागज न होके वो 100 का नोट बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से पत्थर में जब वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो सत्संग कहता है कि पत्थर पत्थर ना होके वो परमात्मा हो जाता है, क्योंकि उसमें वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसलिए वो पत्थर ना होके क्या बन गया, परमात्मा बन गया है। इसलिए कथा में जाओ, कथा से शिक्षा लो, श्रद्धा लेकर के जाओ तो हर पत्थर में तुम्हें, मंदिर के हर पत्थर में क्या दिखाई देगा, भगवान। हर मील का पत्थर भगवान नहीं होता है, हर मंदिर का पत्थर भगवान होता है, लेकिन मील का पत्थर तुमसे अच्छा होता है। आप कहो क्यों, इसलिए कि कोई तुमसे पूछे कि भैया यहां से आगरा कितना किलोमीटर, दिमाग खराब करने चले आए, आगे पूछ लेना किसी से, फालतू की टेंशन देने चले आए, आगरा कितनी दूर, आगरा कितनी दूर। जब नहीं जानते हो तो दिमाग खराब क्यों, चले जाओ सीधे। अरे राम राम बता देते यहाँ से 35 किलोमीटर है, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन थोड़ा आगे गया तो इंसान ने नहीं बताया, एक मील का पत्थर बोल रहा है रुक जाओ 35 किलोमीटर है। बोलो मील के पत्थर ने क्या कहा, चिंता मत करो आगे 35 किलोमीटर आगरा है। इंसान ने बताया कि मील के पत्थर ने बताया, बोलो मील के पत्थर ने। रोड के हर मील के पत्थर पर लिख देना ये इबादत है, रोड के हर मील पत्थर पर लिख देना ये इबादत है। नापाक जिंदगी को मंजिल नहीं मिलती, याद रखना। इसलिए करैक्टर सुधारो, अपना व्यवहार सुधारो, अपना आचरण सुधारो। ये राम कथा आवाहन कर रही है, ये मंच आवाहन करता है कि आज आपको अपना चरित्र सुधारना है, अपना करैक्टर सुधारना है।
तो आज मंच से आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि भगवान शंकर ने कहा कि ये रोना अभिनय है मेरे स्वामी का, मेरे इष्ट का ये रोना नाटक है, इसमें वास्तविकता नहीं है। वो तो सीता इनके हृदय में बैठी हैं, मेरी माँ है भगवती सीता, वो हृदय में बैठी हैं। और हे सती, मुझे केवल परमपिता ही दिखाई नहीं दे रहा है, हृदय में बैठी हुई माँ का भी दर्शन हो रहा है, इसलिए तू भी प्रणाम कर ले। सती बोली ऐसे नहीं, पहले मैं लूंगी परीक्षा, तब विचार करूंगी। परीक्षा, भगवान शंकर ने कहा और गड़बड़ है, परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। बोलो, परमात्मा की परीक्षा अगर कथा सुनी होती तो परमात्मा की परीक्षा लेने पर उतारू होती। बोलो, परीक्षा इंसान की ली जाती है, परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती। जीवात्मा की परीक्षा ली जाती है, लेकिन परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती। अच्छा एक बात बताओ, कोई बेटा ये कहे कि हम अपने माँ बाप की परीक्षा लेंगे तो नालायक को मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो, माँ बाप की कोई बेटा कहे हम परीक्षा लेंगे तो बोलो मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नालायक। माँ बाप कह सकते हैं कि इस बेटे की हम परीक्षा लेंगे, विश्वास करेंगे, तब इसे अधिकार देंगे। क्यों भाई? माँ बाप को ये अधिकार है कि हम बेटे को तब अधिकार देंगे जब इसकी परीक्षा ले लेंगे। अगर परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गया तो निश्चित रूप से हम इसको अधिकार दे देंगे। परीक्षा क्या कर्तव्य करता है कि नहीं करता है? ये कर्तव्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर्तव्य में ये उत्तीर्ण हो गया तो निश्चित है इसे हम अधिकार दे देंगे। तो माँ बाप तो ये सोच सकते हैं, लेकिन बेटा सोचे कि हम माँ बाप की परीक्षा लेंगे तो बोलो मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सती जी को समझा रहे हैं भगवान शंकर, ये माता पिता है, ये परम पिता है, परीक्षा नहीं ली जाती है, इनकी तो प्रतीक्षा की जाती है। हम अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, न जाने कितने वर्ष, लाखों लाख वर्ष हो गए तपस्या करते करते, तब तो प्रतीक्षा करते करते तब तो परमात्मा मिला, माध्यम बन गई कथा। लेकिन धिक्कार है तेरी जिंदगी को, लानत है तेरी जिंदगी को। आज सामने परमात्मा खड़ा है, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, इसके बाद तू परीक्षा लेने पर आमादा है। सती, अब मेरे पास तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ये शब्द निकल गया, अब मेरे पास तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। सती, आज तूने अपना अधिकार खो दिया, आज तूने शिव के पास जो तेरा स्थान था वो स्थान तूने खो दिया, क्योंकि तेरे मस्तिष्क में संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। वो ये संशय रूपी पक्षी आज पति से दूरियां बना रहा है। समझ में बात आई कि नहीं? संशय रूपी पक्षी यदि रहेगा जीवन में तो पति पत्नी में दूरी हो जाएगी, माता पिता में दूरी हो जाएगी, भाई भाई में दूरी हो जाएगी, और पड़ोसी पड़ोसी में दूरी हो जाएगी। और ये संशय रूपी पक्षी भगेगा कब? जब कथा सुनी जाएगी, और मन लगा के कथा सुनी जाएगी। इसलिए मन लगा के सभी को कथा सुननी है। माताएं, बहन, बेटियां, भाई, बंधु सभी मन लगा करके कथा सुनेंगे। और सुन लो, कथा का विस्तार दिनों दिन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? दिनों दिन होगा, प्रतिदिन कथा का विस्तार होगा। और कथा का विस्तार होगा तो जनता का भी विस्तार होगा। कल से बहुत लोग आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? ये जगह जो खाली पड़ी है, यहाँ लोगों को बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी, न इधर न इधर। इधर तो काफ़ी भर गया है। माताओं की संख्या, हमें विश्वास है पूरा कल से इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या रहेगी। तुम्हारी संख्या नहीं रहेगी जितनी मात्र शक्ति की संख्या रहेगी। कल से देख लेना। और तुम लोग तो प्रचार करते हो, पोस्टर आदि खूब निकालते हो, पढ़ते भी हो, लेकिन ये बिना पोस्टर प्रचार के इतनी प्रचारिका हैं, बिना पोस्टर पंपलेट के प्रचार कर दें तो इनकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनमें यूनियन है, संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी शक्ति है इनके अंदर। और कथा के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, धार्मिक कार्यों के प्रति सबसे ज्यादा रुचि है। जनवरी की ठिठुरती ठंडी में जहां लोग रजाई से नहीं निकल रहे थे, पक्षी घोंसले से नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये सुबह 4 बजे स्नान करके शिवालय में पहुंच जाती थी एक लोटा जल चढ़ाने। सबसे पहले घंटा यही बजाती हैं मंदिर में जाकर, भगवान ही को ये जगाती हैं घंटा बजा के। बोलो भाई, तो इतनी बड़ी श्रद्धा भक्ति इनके अंदर है, इनको सामान्य और साधारण मत समझना। इसलिए इनकी इतनी संख्या होगी कि बैठालना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हें, है ना? तो कल से, लेकिन सत्य तो यह है
कि भगवान शंकर ने कहा संशय के कारण सती अब मेरे पास तेरा कोई स्थान नहीं है। और आपको मालूम है सती नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई। और जब परीक्षा लेने गई तो इसके बाद परिणाम क्या निकल के आया कि भगवान शंकर ने कहा कि अब तो सती मैं तुझे कभी स्वीकार करूंगा ही नहीं, इस जन्म में तो स्वीकार नहीं करूंगा। बस यही कारण रहा कि सती का अंत हो गया। बोलो हो गया सती का अंत कि नहीं?